एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, जैसा ये दुर्गा अष्टमी है तो इसमें कन्याओं के भोग प्रसाद के लिए थाली बनाई जाती है। तो सभी के घरों में हलवा, पूरी, काले चने और कुछ ना कुछ सब्जी ज़रूर बनती है। तो इसीलिए मैंने आज हलवा पूरी छोले के साथ बहुत ही आसान आलू की सब्ज़ी बनाई है। कुकर की एक विसिल में आपकी आलू की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, बहुत ही जल्दी और झटपट से। दुर्गा पूजा का सारा ही खाना बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने ये छोटे वाले आलू ले लिए थे, इनके छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। इसी के साथ मैंने टमाटर लिया है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया है, थोड़ी सी डालेंगे हम इस तरह से कटी हुई हरी मिर्च। तो सबसे पहले मैं आलूओं को पीसीस में इस तरह से कट कर लेती हूँ। तो आज हम क्या करेंगे कि आलू को बॉयल नहीं करेंगे, कच्चे आलू से ही सब्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले गैस पे मैंने कुकर रख दिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। साथ में हाफ टेबल स्पून डाल देंगे क्यूमन, जीरा, थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल देंगे, हरी मिर्च। इन 2 मिनट इनको सबको ऑयल में फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे इसमें आलू। तो आलूओं को हमें अच्छे से फ्राई करना है। इसमें 2 मिनट इसको अच्छे से आप चलाइए और उसके बाद हम जो घर के मसाले होते हैं वही डालेंगे। तो सबसे पहले हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर धनिया का पाउडर, हाफ टेबल स्पून डाल देंगे गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। को अच्छे से क्या करेंगे, आलू के साथ सारे ही मसालों को भून लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब हम डालेंगे ग्रेट किए हुए टमाटर। तो टमाटर के पानी से ही सारा मसाला जो है अच्छे से भून जाएगा। अब हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ज़रूर डालिए, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मसाले को अच्छे से 4 से 5 मिनट भून लें। ये देखिए सारा ही ऑयल जो है इसमें ऊपर सेपरेट हो गया है। अब हम डालेंगे अपने अकॉर्डिंग पानी। तो आपको जितना इसमें ग्रेवी रखना है आप उतना पानी डाल सकते हैं। कुकर की एक विसिल में हमारे आलू जो हैं बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएंगे। तो जैसे कि दुर्गा अष्टमी पे व्रत भी रहता है और फटाफट से कन्या पूजन के लिए थाली बनानी होती है, माता रानी के भोग प्रसाद के लिए थाली रेडी होती है। तो जल्दी से क्या है, ये आलू बनकर रेडी हो जाएंगे। आपको बॉयल करने की या फ्राई करने की आलूओं को कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कुकर की एक विसिल लगाई है और ये देखिए कच्चे आलू से ही बहुत टेस्टी कसूरी मेथी के साथ मिक्स करके आप आलू को बना सकते हैं। फटाफट से बनने वाली सब्जी है। सब्जी हमारी रेडी हो गई है। हरा धनिया से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। तो अब हम बनाएंगे काले चने। तो जैसा कि कन्या पूजन में प्रसाद में काले चने ज़रूर बनते हैं। तो मैंने रात को पानी में सोख करके रख दिया था। सुबह मैंने 3 पानी से इसको वॉश किया है। और सबसे पहले हम इसको कुकर में डालकर क्या करेंगे कि 5 से 6 विसिल लगा लेंगे। छोले हमारे बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएं। हाफ टेबल स्पून में डालूंगी इसमें सॉल्ट नमक। और अब हम इसको गैस पर रख देते हैं बॉयल होने के लिए। तो ये देखिए 5 से 6 विसिल मैंने लगाई है और हमारे जो छोले हैं बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बस इस तरह से आपको करना है। तो जो छोले का पानी होता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप इसको क्या करें, फेंके नहीं, किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको मसाला दिखा देती हूँ। 1 टेबल स्पून है कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने अमचूर पाउडर, हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक, हाफ टेबल स्पून मैंने डाल दिया है इसमें पोमेग्रेनेट सीड्स यानी कि अनारदाना, हाफ टेबल स्पून डाल दिया है मैंने इसमें चाट मसाला और 1 टेबल स्पून है रेड चिली पाउडर कुटी हुई लाल मिर्च। अब गैस पर कढ़ाई रखकर मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा क्यूमन, जीरा, साथ में सारे ही मसालों को ऑयल में डाल देंगे। साथ में डालेंगे जो काले चने का हमने बॉईल किया हुआ पानी था, उसी से मैं इसका मसाला भून रही हूँ। तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सारे ही मसालों का कच्चापन दूर हो जाए, कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लें। तो ये देखिए मसाला हमारा भुन गया है। अब हम डालेंगे काले चने। काले चने का पानी मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था, सारा पानी मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये जो छोले बनते हैं बहुत ही सूखे बनते हैं। 4 से 5 मिनट इस पर लीड लगाकर मैं पका लूँगी। सारा ही जो हमारा पानी है उसको हम ड्राई कर लेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं डलता, सिर्फ सूखे मसालों के साथ ही ये छोले बनाए जाते हैं, लेकिन होते बहुत टेस्टी हैं। छोले हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम बनाएंगे सूजी का हलवा।
तो हाफ़ टेबल स्पून ले ली है मैंने बारीक वाली सूजी। मोटी सूजी बिल्कुल ना लें, अगर बारीक है तो उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें। आधा ही कटोरी मैंने ली है चीनी। थोड़े से अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले लें। मैंने यहाँ पे ड्राई कोकोनट है, साथ में है किशमिश है, 2 मैंने छोटी इलायची और साथ में बादाम ले लिए हैं। अब गैस पर मैंने कढ़ाई में सबसे पहले डालूंगी मैं घी। तो घी जैसे ही हमारा मेल्ट होगा हम इसमें सूजी डाल देंगे और सूजी को मीडियम टू लो फ्लेम में कम से कम 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से भून लेंगे। इस बस इतना भूनना है कि सूजी का कच्चापन दूर हो जाए, लेकिन ज़्यादा एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो इस तरह से कम मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं। कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब हम डाल देंगे इसमें चीनी। तो चीनी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो कम से कम आधा कटोरी के करीब अगर हमारे पास सूजी थी तो 2.5 गुना इसका पानी हमें डालना है। धीरे धीरे इसको हम पकाते रहेंगे और हलवे को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो थोड़ा सा उबाला आया था, इसमें मैंने 2 इलायची डाल ली है। उसके बाद मैं थोड़ा सा घी इसमें अभी ऊपर से और डालूंगी। तो आपको जितना घी पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हलवे को चलाते रहिए जब तक इसका सारा पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। तो पानी को आप तेज़ फ्लेम पर ही पका सकते हैं, तो उससे ही हमारा हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। पसंद के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स डाल दें। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा हलवा बनकर रेडी हो गया है। सारा पानी इसका ड्राई हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो अब हम बनाएंगे पूरियाँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मेरे पास ये आटा है, तो आटे को हम अच्छे से छान लेंगे और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ मोयन देंगे। तो घी या ऑयल किसी का भी मोयन आप दे सकते हैं। तो इसमें और कुछ नहीं डलता। प्रसाद की थाली जो बनती है तो कन्या पूजन के लिए भोग की, तो उसमें सिर्फ आटे में हम क्या करते हैं कि सिर्फ हम हल्का सा घी या ऑयल ही मिलाते हैं, ताकि पूरियाँ जो है हमारी अगर हम लेट भी खाते हैं शाम तक भी अगर किसी को दें तो बहुत सॉफ्ट रहती है। तो मोयन देना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सा आटा गूंदना होता है। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट रखने के बाद हमारा आटा बहुत अच्छा हो गया है। तो छोटी छोटी हम इसकी लोइयाँ लेंगे। तो इस तरह से आपको जितनी भी बड़ी पूड़ी बनानी है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मेरे यहाँ बहुत छोटी पूड़ियाँ पसंद करते हैं तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो सबसे पहले एक लोई को लेंगे, सूखे आटे में कोट करेंगे और इसको हम पूरी की शेप देके बेल लेंगे। तो जैसे कि भोग प्रसाद की थाली भी सजानी होती है, साथ में कन्याओं को भोग भी लगाना होता है, सब कुछ जिमाया जाता है। तो पूरियाँ जो हैं वो बहुत सारी बनाई जाती हैं। 9 कन्याओं को जिमाना होता है, तो इसीलिए पूरियाँ बनती हैं बहुत सारी। तो मैंने भी कम से कम इतनी पूरियाँ बना ली हैं। थोड़ी सी पूरियाँ जो है मैं और बनाने वाली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था, तो आपको तेज़ फ्लेम पर ही पूरियों को फ्राई करना है। तो ये देखिए हल्के हल्के आप क्या करें कि इस तरह से पलटे से इसको हल्का हल्का ऑयल जब डालेंगे और पलटेंगे तो पूरियाँ हमारी फूल जाती हैं और बहुत ही बढ़िया बनती हैं। साथ में जो मोयन दिया है उससे हमारी पूरियों को 7 से 8 घंटे भी अगर हम रख कर खाएंगे शाम में या रात में तो वो सॉफ्ट ही रहेंगी। तो इस तरह से हमारी सारी पूरियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। तो आप अष्टमी करते हैं या नवमी करते हैं तो इसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके यहाँ क्या क्या सब्जियों का भोग लगता है, किस तरह से कन्या जिमाई जाती हैं, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये सारी ही हमारी रेसिपी जो है बनकर रेडी हो गई है। आलू की सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बनी है। तो एक बार आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखना। बिना उबाले और बिना फ्राई किए आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनकर रेडी हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी भोग की थाली जो है उसको सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं रख रही हूँ आलू की सब्ज़ी, उसके बाद रखेंगे हम काले चने, इसके साथ ही हलवा और साथ में पूरी। तो बहुत ही बढ़िया सी थाली जो है बहुत कम समय में बनकर हमारी रेडी हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।